नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेगबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे दोस्तों, जो 22 फरवरी का क्लास 12th का सोशोलॉजी समाजशास्त्र का एग्जाम होगा, उसका हम लोग VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, वायरल क्वेश्चन को। और आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 22 फरवरी को। साथ ही आपको बता दें प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा चैनल को। और आगे आपको बता दें प्यारे दोस्तों, जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिला था मेरा ही वीडियो से, हिंदी और इंग्लिश से, उसी तरह से सोशल साइंस, सोशोलॉजी, काफ़ी जो भी सब्जेक्ट आपका है, सभी सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका फ़ायदा हो सके। साथ ही जब आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा तो इसी चैनल के माध्यम से 100% ओरिजिनल करके आप लोग वहाँ से आंसर की मिला सकते हैं। और साथ में आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका 30 में से कितना आया। तो अभी हम लोग इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो बारी बारी से आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, तो आशा है कि आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। काफ़ी मेहनत लगाए बनाने में। देखिए क्या है, हिंदू विधवा कानून कब बना? तो हिंदू विधवा जो कानून है सो 1955 ईस्वी में बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित हुआ था? तो सबसे पहली बार जो जनसंख्या नीति घोषित हुआ था 1973 ईस्वी में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट सभी क्वेश्चन को याद करते जाइए ताकि आपका एग्जाम के लिए भी ज़्यादा समय नहीं है। निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो ये आप लोगों को पहले भी बताए थे बच्चों कि प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है सो किसे कहा जाता है? जनसंचार को। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए प्यारे दोस्तों क्या है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो ग्रामीण समाज जो है सो उनकी कौन सी विशेषता है? तो देखिए इसमें क्या है, सामाजिक गतिशीलता, श्रम विभाजन और कृषि व्यवसाय और घनी जनसंख्या। तो इसका जो हो जाएगा सो कृषि व्यवसाय राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, उदार नीति उदार राष्ट्रीयता का काल जो है सो किसे कहा जाता है? ये जो उदार राष्ट्रीयता का काल है सो किसे कहा जाता है? 1885 से 1905 ईस्वी के बीच कहा जाता है। चूंकि आपको बता दें 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उससे पहले से लेके 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होता है ए ओ ह्यूम के द्वारा, तब के इसके दोनों के बीच के जो काल है सो उसको हम लोग उदार राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों के भी देखते हैं जनांकिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये जो आप लोग जनांकिकी शब्द देखते हैं ये ग्रीक भाषा का शब्द लिया है, जो कि ज्योग्राफी भी ग्रीक भाषा का शब्द से ही लिया गया है। और चलिए आगे हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिकीकरण संबंधित है। आधुनिकीकरण जो है सो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्जित परिस्थिति से। तो इसी तरह से आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, आप लोगों को बता दें प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा। इससे पहले जो 3-4 वीडियो करवाए हैं उसको देख लीजिए। अगर सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोगों का यकीन कीजिए, आप लोगों का 80 से 90% स्कोर कोई नहीं रोक सकेगा। ये नॉर्मल से नॉर्मल, और जो अच्छे से जो पढ़ के जाएंगे उसका तो 90% आना ही आना है। देखिए क्या निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन से चक्र से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या उपनिवेशवाद का संबंध है? तो ये जो उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, पूंजीवाद से, समाजवाद से और साम्यवाद से। तो आप लोग जानते हैं पूंजीवाद, जिसमें पूंजी से संबंधित चर्चाएं होती है, तो इसका जो हो जाएगा सो साम्राज्यवाद हो जाएगा। तो 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है सो वर्तमान में देखिए दूसरा, वैसे वर्तमान में पहला स्थान हो गया है, चूंकि अभी जो जनगणना हुआ है तो 2021 में जनगणना होना था लेकिन हुआ नहीं है, क्योंकि कोरोना का काल माना जाता है, तो उसमें जो है सो उस टाइम हुआ नहीं है। तो वैसे हम लोग बोलेंगे तो वैसे भी भारत जो है सो चीन की जनसंख्या से आगे निकल गया है। अगर आप लोगों का दूसरा ऑप्शन में देता है तो ठीक है, और पहला ऑप्शन देगा तो पहला का आप लोग टिक दीजिएगा, सही हो जाएगा बच्चों। पहला देगा तो पहला ऑप्शन को आप लोगों को टिक करना है, क्योंकि जो एक जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो नेशनल लेवल में होता है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, उसने जो है सो भारत को आगे किया है। देखिए क्या है, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो समाज का जो निर्माण है सो समाज में कौन कौन होता है? व्यक्तियों से होता है, संस्थाओं से होता है, सामाजिक संबंधों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 12। हरित क्रांति किस राज्य से में ज़्यादा सफल रहा है? तो हरित क्रांति जो है सो पंजाब में काफ़ी सफल रहा है। ये क्वेश्चन कल जब करवाए थे उस टाइम भी आप लोगों को करवाए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, मेधा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी है? तो जो मेधा पाटकर है सो पर्यावरण आंदोलन से, पर्यावरण संबंधित आंदोलन जो है उसी से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए बच्चों आगे हम लोग देखिए क्या है,
भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, मतलब जाति वाला जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, तो वर्ण व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। और इसी तरह से आगे हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 15, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो देखिए क्या होता है, औद्योगिकरण से होता है जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? टीवी, रेडियो, समाचार पत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है सो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1922 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में रिटर्न ले लिया या वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि इस चोरा चोरी कांड जब हुआ था वहाँ पे, तो ट्रेन को जो है सो लूटा गया था, जिसके कारण क्या हुआ, महात्मा गांधी असंतोष हुए, मतलब अहिंसा नहीं चाहते थे और वहाँ पे अहिंसा हो गया। तो महात्मा गांधी उसी से चिंतित होके या दुखी होके क्या किए थे, तो जो था असहयोग आंदोलन उसको वापस ले लिया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है, जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये जो जनांकिकी जो आप लोग शब्द देख रहे हैं, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था गुडलार्ड ने किया था। किसने किया था? गुडलार्ड। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए पहले उसको क्या है, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से भी जुड़ा है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पहले उसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? विभिन्न धर्मों का अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, इसी का मतलब ये होता है। ये इसका सभी हो जाएगा। चूंकि आपको बता दें प्यारे दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, सभी धर्म का सम्मान करना है, चाहे हम हिंदू है या मुस्लिम है, सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं और हम लोग भाई भाई हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो झारखंड राज्य का जो स्थापना है सो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, बिरसा मुंडा के जयंती पर। और आगे हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए पहले उसको क्या है, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो जो समाजशास्त्र की स्थापना है सो 1838 ईस्वी में हुआ था। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है बच्चों? तो ये जो राष्ट्रवाद है इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि से, सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए क्या, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि से। और इसी तरह से अब हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए पहले उसको क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग देख सकते हैं किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। ये जाति एक बंद वर्ग है, इसने किसने बोला था? मजूमदार एवं मदान ने बोला था, मजूमदार एवं मदान ने। ये बहुत बार ये क्वेश्चन जो है सो 2022 में भी पूछा गया है। आगे देखिए इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 25 में नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं? सो नातेदारी जो है उसकी 2 श्रेणियां हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है और थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो आंसर की आप लोग इसी से मिला सकते हैं। और साथ ही आप लोग उस टाइम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 30 में से कितना कितना आया। और आपको ये भी बता दें प्यारे बच्चों, आप लोग को जो है सो ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट बार में कौन सा वीडियो चाहिए। आप लोग सब्जेक्टिव का भी मांग किए हैं तो हम सब्जेक्टिव का जस्ट इसके बाद लाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है, निम्न में से किसको नगरीकरण का बढ़ावा देती है? तो नगरीकरण का जो सो बढ़ावा कौन देता है? तो देखिए क्या है, गमानता, उसके बाद मैं की भावना और प्रदूषण। तो ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। और आगे हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो ये हम लोग जानते हैं जो जनजाति विवाह है इसमें जो सो सेवा विवाह का संबंध है। कैसे हम लोग कैसे है सो बताते हैं। मान लीजिए कोई लड़का लड़की जब प्रेम करता है और लड़की जो है सो लड़की से उस लड़का को शादी करना है, तो क्या करेगा, लड़का पहले उसके घर में जाके कुछ दिन सेवा देगा, उसके बाद सेवा देने का मतलब काम वगैरह करेगा। तो उसका जब लड़की का पापा या मम्मी को जब ठीक लगेगा तो उसी से जो है सो उसको विवाह दिला दिया जाता है। उसमें देखिए क्या है, मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? ये जो मार्गन है इसके अनुसार जो है सो नातेदारी जनरली 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है, एक रक्त एक अरक्त होता है। जाति व्यवस्था क्या है? तो जाति व्यवस्था क्या है बच्चों? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं
यहाँ दिया आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था, राजनीतिक संस्था। तो जाति जो है सो सामाजिक संस्था है, चूंकि हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और सोशल साइंस में हम लोगों को ये पढ़ना रहता है बच्चों, समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन करते हैं हम लोग, किस तरह से समाज है, क्या समाज है, उसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। तो इसका ये हो जाएगा। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन रखे हैं इसमें, टोटल 25 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा। 25 या 30 क्वेश्चन और बचेगा, तो ये जो करवाएंगे उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं बच्चों, निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है। तो क्या पूछा गया सो देखिए, नातेदारी की रीति नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दिया है परिहार, दिया है परिहार संबंध, दिया है माध्यमिक, दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकृत संज्ञाएं हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आप लोग आंसर की वगैरह मिला सकते हैं। तो चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के